आज का हमारा विषय है नाटक। इसमें हम आज नाटक में प्रथम कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो क्लास है आपके यूजीसी नेट, टीजीटी, डीएसएसबी, एसटेट, एचएसएससी में महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का सबसे पहला मौलिक नाटक कौन सा है। तो हिंदी का जो सबसे पहला मौलिक नाटक माना जाता है वो है अनंत रघुनंदन, 1700 ईस्वी के लगभग। और ये जो था ब्रज भाषा में था और रीवा के महाराज थे विश्वनाथ। रीवा के महाराज विश्वनाथ के द्वारा रचित है ये। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह इनके अनुसार है। और यही मान्य माना जाता है। अगर प्रश्न आता है कि हिंदी का सबसे पहला मौलिक नाटक किसे माना गया है, तो अनंत रघुनंदन को 1700 ईस्वी के लगभग था। शुक्ल और बच्चन सिंह इसी को मानते हैं। और भारतेंदु किसे मानते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारतेंदु हिंदी का प्रथम नाटक किसे मानते हैं, तो नहुष को, जिसका प्रकाशन 1857 ईस्वी में और ब्रज भाषा में थे, गद्य पद्य भाषा में था ये। और ये बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा, ये जो थे भारतेंदु के पिता थे। ठीक है, ये थे भारतेंदु के पिता थे। और ये अपने पिता के ही नाटक को प्रथम नाटक मानते हैं। इसके बाद हिंदी का पहला दुखांत, जिसमें ये कहा जाता है कि नाटक है, नाटक की जो प्राचीन मान्यता थी कि वो दुखांत नहीं होना चाहिए, उसका जो अंत है वो सुखांत होना चाहिए। ठीक है, ये मान्यता थी। पर हिंदी का अब तो जो हमारा नाटक का एंड होता है, या वो अब तो दुखांत भी होने लगा है, सुखांत भी होने लगा है। वो कहते हैं ना हैप्पी एंडिंग। पर अब वो चीज़ नहीं रही है। अब जो स्थिति है बदल चुकी है। उसके बाद देखिए, ये था इसमें रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का जो नाटक है वो पहला दुखान नाटक है हिंदी का। और लाला श्रीनिवास दास कौन है, इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जिसकी रचना 1882 में हुई थी। उसके बाद गया सुकुमार रास दलहन द्वारा रचित है, ये अपभ्रंश का नाटक था। और इसको पहला नाटक मानता है दशरथ ओझा। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो अगर सीधा क्वेश्चन आए तो हमने क्या बताना है, अनंत रघुनंदन शुक्ल जी द्वारा, बच्चन सिंह का। अगर दुखांत हिंदी का प्रथम आए तो रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास द्वारा। अगर भारतेंदु के अनुसार पहला नाटक वो किसको मानते हैं, अपने पिता का नाटक है, नहुष को मानते हैं। और डॉक्टर दशरथ ओझा किसे मानते हैं, गया सुकुमार रास दलहन अपभ्रंश का नाटक था ये। उसके अलावा जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा 1965 ईस्वी में, गोरक्ष विजय, जो कि विद्यापति का नाटक है, इसे मानते हैं। विद्यापति ये जो उसमें मैथिली में भी रहा है और संस्कृत में भी है ये। ठीक है, दोनों जन भाषा में भी है गोरक्ष विजय नाटक, और संस्कृत भाषा में भी है। और हिंदी का सर्वप्रथम अभिनीत जिसे प्ले किया गया हो वो है जानकी मंगल, 1868 में, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। इसमें भारतेंदु ने इसमें अभिनय किया था। ठीक है। और उसके बाद हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता किसे माना जाता है, लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है। ठीक है, जैसे समस्या प्रधान समस्याओं को लेकर जो नाटक लिखे गए वो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखे अधिकतर। इसलिए इनको जो जिस होते हर एक की विधा होती है। जैसे ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता हिंदी में जयशंकर प्रसाद हैं। अब जयशंकर जो प्रसाद हैं उन्होंने देखो जितने भी नाटक, लगभग नाटक कौन से लिखे हैं, ऐतिहासिक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, इस तरह के जितने भी नाटक हैं वो ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद ने, और समस्या प्रधान नाटकों की जो विधा है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने शुरू की है। हिंदी में सर्वप्रथम अनुवादित या अनुदित नाटक या खड़ी बोली का पहला नाटक शाकुंतलम 1863 राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा था। अब यहाँ पे ना ये देखिए दो चीज़ है यहाँ पे। हिंदी का सर्वप्रथम जो है सबसे पहले अनुदित नाटक, ठीक है, वो है शाकुंतलम 1863 में। ये किसने लिखा, लक्ष्मण। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो सबसे पहला अनुदित है शाकुंतलम। अगर ये मुझे खड़ी बोली का भी सबसे पहले ही था, ये खड़ी बोली में उससे पहले ब्रज भाषा में लिखे जाते थे, तो सबसे पहले खड़ी बोली का भी शाकुंतलम है जो लक्ष्मण सिंह ने लिखा था। अब आगे देखिए, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया, लाला सीताराम ने। किसने, लाला सीताराम ने शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। और क्वेश्चन अगर ये भी आ जाए ना कि सबसे ज़्यादा अनुदित या अनुवाद करने वाले जो नाटककार है कौन है, लाला सीताराम है। अब क्वेश्चन है ये देखिए, ये डीएसएसबी में आ सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन डीएसएसबी में आते हैं। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय है 1913 में, जयशंकर प्रसाद। कुछ जगह भारत जन्य जो 1870 ईस्वी में, भारतेंदु को उसको भी मानते हैं,
पर प्रश्न में अगर क्वेश्चन में ये आए तो कृणालय है 1913 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। अब इप्टा, इप्टा का फुल फॉर्म क्या होती है, ये अगर आ जाए, जन नाट्य संघ। इप्टा जन नाट्य संघ की स्थापना 1989 में हुई, 1989, 1989 ईस्वी में हुई। भारत का सबसे पहला पाश्चात्य फॉरनर जो रंगमंच जो है वो कहाँ स्थापित हुआ, बंगाल में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं आजकल नेट वगैरह में, कोटेशन में पूछते हैं, नायिका के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। स्वकीय, अपनी पत्नी, प्रक्रिया, दूसरी स्त्री होगी, गणिका या सामान्य जो सबके लिए होती है। ये नाट्य शास्त्र के अनुसार 3 नायिका के भेद हैं। और दशा के अनुसार, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, दशा के अनुसार, स्थिति के अनुसार अगर नायिका कितने भेद हैं, 8 प्रकार के हैं। ठीक है, अब ये 8 प्रकार के कौन कौन से अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में डिटेल से, तो वीडियो में कमेंट करें तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। ये नेट वगैरह में भी आए हैं क्वेश्चन, इसमें जैसे कि नायिका होती है विप्रलब्धा, अभिसारिका, वासक सज्जा, इस तरह से रहते हैं। तो ये 8 प्रकार की नायिका होती हैं दशा के हिसाब से। नाट्य शास्त्र में नायिका के 3 भेद माने गए हैं और यही सबसे प्रमुख रहते हैं, स्वकीय, प्रक्रिया और गणिका या सामान्य। नायक के 4 भेद हैं, धीरोदात्त। धीरोदात्त जो होता है वो नायक वो होता है जो शूरवीर हो, ठीक है, जो शूरवीर है, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, धीरोदात्त। ठीक है, धीरोदात्त को श्रेष्ठ गुणों से संपन्न और शूरवीर नायक। धीरोदत्त, धीरोदत्त कौन सा होता है, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न तो होता है पर क्या है वो अभिमानी होता है, उसमें घमंड होता है। धीर प्रशांत नायक कौन सा होता है, वो श्रेष्ठ गुणों से भी संपन्न होता है पर धैर्यशील भी होता है। ठीक है, और धीर ललित कौन सा है, धीर ललित है जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होता है और कला या क्रीड़ा क्रियाओं का नायक, जिसे हम कहते हैं ना जो कि प्रेम क्रियाओं में संपन्न हो। और दूसरा ये भी होता है ललित हो गया, ललित से आप ऐसे याद कर सकते, ललित जो ना ललित विभाग, फाइन आर्ट्स, जो इन सब चीज़ों में निपुण हो। नाटक के भेद 10 रूपक के अनुसार, धनंजय की रचना है 10 रूपक के अनुसार नाटक के कितने 10 प्रकार होते हैं। अब ये 10 प्रकार कौन कौन से हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट करें। इसमें जैसे कि बता देता हूँ, जैसे थोड़ा भाण होता है, जैसे भाण प्रहसन, उसमें लिखा आता क्वेश्चन भी आते हैं ना, जैसे जो भारतेंदु ने लिखा है ये भाण है, ये सटक है, ये प्रसन है। तो देखिए जैसे भाण होता है सो 1 अंक होता है, ठीक है, प्रश्न होता है वो भी 1 अंक होता है, प्रकरण होता है वो 10 अंक होता है। इस तरह की अगर पूरी डिटेल में आप जानना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करें। और नाटक के 10 रूपों के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। इस तरह अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। और अधिक वीडियो देखने के लिए हिंदी युग बाय वीरेंद्र सिंह पर को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी साहित्य के इतिहास और व्याकरण की वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।